हाय एवरीवन। दोस्तों, यूपी बीएड 2026 के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके तहत आप उत्तर प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो बीएड में। ये कॉमन एंट्रेंस होता है जो कि इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी कंडक्ट करवा रही है। 2026-28 यानी कि 2 साल का ही ये बीएड फिलहाल ऑफर कर रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के भी और उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी देखते हैं। आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग, ठीक है, इसमें आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए सामान्य और पिछड़े वर्ग को। अगर आपकी डिग्री जो है टेक्निकल बैकग्राउंड की है तो उस कंडीशन में 55% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा SC ST और आपका डिसेबल कैंडिडेट जो है उसमें 5% रिलैक्सेशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को दिया जाएगा। बीएड में जो एक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें अगर आपको इनरोल करवाना है, जो कि आप लोगों का शिक्षा शास्त्र में बीएड करवाता है, उसके लिए आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए किसी डिग्री में जो शिक्षा शास्त्र से हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है, 2026 में अपना फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी यूपी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप 10 फरवरी से 5 मार्च तक विदाउट लेट फीस अप्लाई कर सकते हो और 10 मार्च तक विद लेट फीस अप्लाई कर सकते हो। बीएड का जो एग्जाम है इसका 26 अप्रैल को करवाया जाएगा। इसका रिजल्ट 25 मई को आएगा और उसके बाद जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। अगर इन डेट्स में कोई चेंजेस आते हैं तो वो यूपी बीएड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफाई करे जाएंगे, तो उसकी वेबसाइट आप लोग चेक करते रहें। एप्लीकेशन फीस 1650 रुपये है। यूपी के सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। अदर स्टेट का कैंडिडेट को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट होंगे। और यूपी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 850 रुपये की फीस है। ये विदाउट लेट फीस वाली है और विद लेट फीस इसमें 400 रुपये और आप ऐड कर लीजिए। 1650 में 350 रुपये और 850 में 150 रुपये और ऐड कर लीजिए, जो कि लेट फीस चार्ज लगेंगे। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है। अप्लाई करने से पहले प्रोस्पेक्टस रीड कर लें, उसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है, और अप्लाई आपको केवल एक बार ही करना है, मल्टीपल फॉर्म आपको नहीं भरने। फॉर्म भरने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है वो कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं है, केवल अपने पास प्रिंट फॉर्म में या PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लें। जो भी आप अप्लाई करोगे उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसको भी सेव करके रखें, वो इन फ्यूचर काउंसलिंग वगैरह के टाइम पर आपके काम आएगा। तो इन चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर देखें। फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करेक्शन विंडो भी कुछ समय के लिए ओपन करी जाएगी, लेकिन इस चीज़ से बचें। कोशिश करें कि एक ही बार में आप पूरा फॉर्म कंप्लीटली और करेक्टली भरें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी आप फॉर्म के अंदर दो वो प्लीज़ अपना ही प्रोवाइड करें। कई बार बच्चे साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं और साइबर कैफे खुद ही का ही अपना ईमेल और मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। अपना OTP किसी को शेयर ना करें, अगर ऐसा करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है। प्रथम चरण में आपको पंजीकरण करना है, फिर द्वितीय चरण में आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करना है, फिर आपको लास्ट में पेमेंट करनी है। उसके बाद ही जो आपका फॉर्म वगैरह है वो कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको हर चरण में हर स्टेप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। इस ब्राउज़र को आप ज़रूर से रीड करें अप्लाई करने से पहले। इसके बाद बात करते हैं जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या पैटर्न रहेंगे। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। सही आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे और आपका आंसर गलत है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसका जो सेक्शन ए है, पार्ट ए है, उसके 2 सब सेक्शन है। एक तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज और एक भाषा, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक आपको करना होगा। दोनों सब सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होंगे 100-100 मार्क्स के, यानी कि 200 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। 3 घंटे का ये चरण होगा, ये पार्ट होगा। फिर पार्ट बी के अंदर आपका पहला सेक्शन है सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और एक आपका विषय योग्यता जिसमें कला, विज्ञान या वाणिज्य, कृषि जो भी है वो 50 क्वेश्चन अगेन 100 मार्क्स के रहेंगे। अगेन जो इसका सब सेक्शन भी है कला, विज्ञान या वाणिज्य, कृषि, इनमें से कोई एक आपको करना होगा अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। और जो इसमें लिखा है संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न जो होंगे
स्नातक इस स्तर के होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, जो आपका पार्ट बी है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। बाकी यहाँ पे कुछ मेरिट वगैरह अलग से भी दिया जाता है, कुछ अलग अलग कैटेगरी से कैंडिडेट को यहाँ पर आप लोग जाके इस प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे जो संबंधित विश्वविद्यालय हैं उनकी लिस्ट है, जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, महात्मा ज्योति फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी है। इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 22 यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। और जो एंट्रेंस एग्जाम है आपका वो कहाँ कहाँ होगा, इसकी भी लिस्ट यूपी के अलग अलग जो जिलों में स्टेट में जो कंडक्ट होगा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस और जौनपुर, झांसी, ये सब चीज़ें हैं, तो उनकी लिस्ट यहाँ पर लिखी गई है। जब आप फॉर्म भरोगे तो इसका जो भी प्रेफरेंस वगैरह है एंट्रेंस टेस्ट सिटीज़ का, वो आपको देना पड़ेगा। कुछ आपकी क्वायरीज हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, इनसे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे कुछ नीचे प्रोफॉर्मा मेंशन है, वो प्रोफॉर्मा कुछ ऑनलाइन फॉर्म में भी अपलोड करने पड़ेंगे आप लोगों को, तो वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन है। आप इस वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मेंशन है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, इस लिंक पे जाओगे आप, जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन करके फॉर्म को भरना है, वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने आए थे। थैंक यू।